हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग क्लास 11th के भूगोल विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल आपका जो भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है, आ- आज मैं आप लोगों के लिए उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारा जो है फेसबुक अकाउंट, उसकी भी हम लोगों ने आपको लिंक प्रोवाइड जरूर करवाई है। तो आप लोग चाहे तो आप हम इन तीनों हैंडल में से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, जुड़ने से आपको क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जुड़ने से ये होगा आप लोगों के पास कि कोई भी हम लोग की इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग कोई नई बैच लेके आते हैं तो नई बैच आपको क्या होगा, आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मैं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंदौर या इंदौर के आसपास निवास करते हैं, ठीक है, तो आप लोग गौतमपुर आकर इंदौर से 8 किलोमीटर पास जो होता है, वहाँ पर आकर हम लोग ऑफलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर भी हम लोगों के बच्चे जो थे उन्होंने टॉप किया था। इस साल का रिजल्ट भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा है कि बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, मैं बताऊँ जो लास्ट ईयर जो थी वो मान लीजिए मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसमें जो भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा टॉपर निकलता उसको एक स्कूटी दी जाती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही एक बच्चा हम लोगों का जो मेरी खुद की बेस निकला था, ठीक है, उसको स्कूटी दी गई थी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि नॉर्मल बच्चे 85 प्लस लाते थे, उनको पहले क्या है 25,000 दिए जाते थे, परंतु गवर्नमेंट द्वारा अब क्या है कि उनको साथ में एक स्कूटी दी जाती है। ठीक है, मतलब वो 25,000 नहीं देते, उनको क्या करते हैं एक स्कूटी इतना पेमेंट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आने वाले स्टडी के लिए मान लो उसको कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मान लो प्रवास अगर करना पड़ता है, ठीक है, या आवाजाही में उसकी समस्या जो होती है, ठीक है, उसके सरकार द्वारा उसको क्या है सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो सरकार द्वारा इतनी भी योजना आप लोगों के हित में चलाई जा रही है वो सभी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला आपको उस चीज़ का। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ज़्यादा एक्टिविटी आप लोग जो पढ़ लीजिएगा, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डेली जो रेगुलर अपलोड करता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है कि जैव विविधता क्या है। देखो, जैव विविधता दो शब्दों बायोडाइवर्सिटी से मिल से बना है। ठीक है, बायो अलग होता है, डाइवर्सिटी अलग होता है। ठीक है, बायो का अर्थ है जीवन तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना जैव विज्ञान, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बायो का मतलब क्या होता है, भाई जीवन होता है या जीव होता है। ठीक है, इसके अंदर जीव प्राप्त, जैसे हम लोग मनुष्य एक जीव है जो सांस लेता है, जो किसी भी चीज़ का उत्पादक करता है, उसको उपभोग करता है। ठीक है, उसका शोषण करता है, मान लीजिए उसको विरोध करता है या कोई भी कार्य में सक्रिय रहता है, उसको क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, अर्थात विविधता क्या होती है कि विभिन्नता होना। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, ठीक है, कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, ठीक है, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं तथा उनकी आनुवंशिक और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विभिन्नता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है, यह विकास के लाखों वर्ष के इतिहास का परिणाम है। क्या जैव विविधता, ठीक है, इसमें काफ़ी वर्ष लगे थे, इसी कारण क्या है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक जीव संपदा का लाखों वर्ष पुराना जो है वो लाखों इतिहास पुराना क्या इसका एक परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। अब जैव विविधता के हम लोग को विभिन्न स्तर बताना है। ठीक है, तो जैव विविधता के 3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या है, प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता क्या बोल रही है, प्रजाति जैव विविधता जो आकृतिक, शरीर, क्रियात्मक तथा अनुवांशिक लक्षणों द्वारा बिंबित होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रजाति विविधता बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड क्या, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता जो प्रजाति के भीतर आनुवांशिक या अन्य परिवर्तनों से युक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विभिन्नता बोलते हैं, जिनमें प्रजातियों में विभिन्नता होती है। ठीक है, अगला क्या है, तीसरा कि परितंत्री जैव विविधता। परितंत्री जैव विविधता क्या होती है, परितंत्री जैव विविधता जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र जैसे झील, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, ज्वारंधमुख आदि द्वारा प्रतिबिंब होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वारिंदी या परितंत्री जैव विविधता बोलते हैं हम लोगों को। ठीक है, इसको ज्वारंध जैव विविधता भी हम लोग कहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हॉट स्पॉट से क्या आशय है या हम क्या समझते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है, मतलब प्रजातियों में अधिकांश विविधता पाई जाती है, ठीक है,
उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है, ठीक है, जहाँ पे मतलब काफ़ी अधिक समस्या है, जो जीव है वहाँ पे, जो जनजाति वहाँ पे निवास करती है, जो जीव जंतु वहाँ पे निवास करते हैं, उन पर क्या होता है, संकट होता है या विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। ठीक है, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया गया है। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन संक्षेप में कीजिए। जैव विविधता ने मानव जाति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जंतु के द्वारा ही पर्यावरण संतुलित रहता है। जंतु मानव जाति के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे पेड़ पौधों से कई प्रकार की लकड़ियाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा पर्यावरण के लिए संतुलन में भी योगदान मिलता है। पेड़ पौधे भूमि के अपरदन को रोकते हैं। एक जंतु दूसरे जंतु के आहार के रूप में काम आता है। सभी मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है। जैव विविधताओं को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औद्योगिक और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। खाद्य फसलें, पशु, मत्स्य, वन संसाधन और दवाई संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पादक हैं जो मानव के जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि विदेशित प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। देखिए, वे प्रजाति जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थित की गई है। ठीक है, जो कि मूल वहाँ की निवासी नहीं है परंतु वो जैव मंडल में क्या है, तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशित प्रजाति कहते हैं। जैसे कोई पक्षी होता है, ठीक है, वो विदेश का होता है, वो घूमते घूमते हमारे देश में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, विदेशित प्रजाति बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा एक प्रजाति नहीं है परंतु हमारे रहना उसने अपना का मूल निवास बना लिया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विदेशित प्रजाति कहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे विदेशित प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों से कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों को उनके सींग सेंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक शिकार कर लिया गया था। मतलब क्या, जानवरों से उनको जो भी चीज़ें प्राप्त करनी होती है वो उनको शिकार करके उनको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं उनको, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। देखिए, ये मन से लिखने वाले क्वेश्चन सबके बारे हैं आपके। अब क्या है, प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जैव विविधता के हास्य के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन करके इसमें रोकथाम के उपाय बताइए। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, आपने PDF में डाल दिया ग्रुप में आपकी। ठीक है, इसी के साथ देखो कि हमारी जो आज की क्लास है ना वो यही हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, ठीक है, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, हमें NCERT पूरी पढ़वाते हैं बच्चों, हर बच्चों को। ठीक है, हम लोग पूरी जितने भी आपकी जो नॉर्मल बुक्स वगैरह आती है, जो NCERT बुक आती है, जितना भी अच्छा सिलेबस आप लोगों को होता है, या हम लोग बोल सकते हैं सीधी भाषा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं वो सारे ही हम लोग आपको पढ़वाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।